हमने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था आवास भत्ता से संबंधित। HRA हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है, मूल वेतन का कितना % HRA दिया जाता है। उसमें हमने आपको बतलाया था कि किसी को 4% HRA मिलता है, किसी को 6%, किसी को 8%। विस्तार से जानने के लिए वह वीडियो जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आज की इस वीडियो में इसी से संबंधित हम एक लेटर दिखलाएंगे और बतलाएंगे कि आप HRA इंक्रीमेंट का लाभ किस प्रकार लेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बतलाया था कि जो विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं उन्हें 4% HRA मिलता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यालय नगर निगम या नगर परिषद के निकट है, 8 किलोमीटर के परिसीमा में है, उन्हें भी 8% HRA दिया जाएगा। साथ ही साथ यह भी बतलाया था कि नगर पंचायत क्षेत्र में जो विद्यालय आते हैं उन्हें 6% HRA मिलता है। कुछ दिनों पहले बहुत सारे नगर पंचायत नगर परिषद बन गए, कुछ नगर परिषद नगर निगम बन गए, यहाँ तक के बहुत सारे नए नगर पंचायत भी अस्तित्व में आए हैं। आखिर उन्हें HRA का लाभ कैसे मिलेगा, आज की वीडियो में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। आप वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक देखें। दोस्तों, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और जिले के ऐसे चिन्हित मध्य विद्यालय जो इस नियम को फुलफिल करते हैं उसके प्रधानाध्यापक के नाम यह लेटर जारी किया है। अगर आप मुजफ्फरपुर के अलावा किसी और जिले से आते हैं फिर भी आपके लिए भी यही नियम रहेगा। इन्होंने लिखा है कि वेतन विपत्र बनाते समय शहरी आवास भत्ता का भुगतान के संबंध में इन्होंने कहा है कि नगर क्षेत्र के परिसीमा से 8 किलोमीटर के अंदर जो भी विद्यालय अवस्थित हैं उनमें कार्यरत शिक्षकों के वेतन विपत्र अनुमान शहरी आवास भत्ता के दर पर करने हेतु निर्देशित किया गया है। विपत्र बनाते समय आवश्यक होगा कि निर्गत दिशा निर्देश विभागीय नियम के आलोक में अनुमान शहरी आवास भत्ता का सक्षम प्राधिकार से निर्गत स्वीकृतादेश के प्रति आपके पास उपलब्ध हो और इसे आप अपने कार्यालय में संधारित करते हुए रक्षित करें। यानी जो नगर क्षेत्र से आपका विद्यालय 8 किलोमीटर के दायरे में आता है या नहीं, इसका क्या प्रमाण है। सबसे पहले मैं आपको यह बतला दूं कि जो HRA दिया जाता है वो बिहार राज्य कर्मचारी मकान भाड़ा भत्ता नियमावली 1980 के अकॉर्डिंग दिया जाता है। इसके अकॉर्डिंग आपका विद्यालय 8 किलोमीटर के दायरे में है या नहीं, इसका प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होता है। सड़क और परिवहन विभाग के जो अधिकारी होते हैं DTO कार्यालय के, वह इस तरह का प्रमाण पत्र निर्गत करते हैं, जिससे सही में पता चले कि आपका विद्यालय नगर क्षेत्र से कितना दूरी पर है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि मुजफ्फरपुर में 3 नगर पंचायत थे जो नगर परिषद बन गए हैं, यानी इस क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों के जो HRA थे वो 6% के बजाय अब 8% दिए जाएंगे। संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को कहा गया है कि आप दूरी का प्रमाण पत्र नगर क्षेत्र में प्रस्तुत करें और इसके बाद नगर निगम के नगर आयुक्त द्वारा, नगर परिषद और नगर पंचायत के पदाधिकारी द्वारा विद्यालय की सूची जारी की जाएगी। उसके उपरांत ही बढ़े हुए HRA का भुगतान किया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। ओवरऑल बात यही है कि यह लेटर जारी किया गया है विद्यालय के प्रधानाध्यापक के नाम, प्रभारी के नाम। अगर उनका विद्यालय नगर क्षेत्र से 8 किलोमीटर के दायरे में है या नगर पंचायत, नगर परिषद या नगर निगम क्षेत्र में है तो उनको अपना प्रमाण पत्र कार्यालय में उपस्थित करना होगा। बाद में विद्यालय की सूची जारी की जाएगी, उसके बाद ही बढ़े हुए आवास भत्ते का भुगतान किया जाएगा। दोस्तों, यह लेटर डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं।
साथ ही साथ कोई भी डिपार्टमेंटल लेटर आप हमारी वेबसाइट teacherahmed.com से डाउनलोड कर सकते हैं। यह लेटर भले ही मुजफ्फरपुर का है, लेकिन पूरे बिहार भर में यही नियम रहेगा, क्योंकि HRA का रूल एक ही है, जो बिहार राज्य कर्मचारी मकान किराया भत्ता नियमावली 1980 है। बिहार के जिन जिले में नए नगर पंचायत अस्तित्व में आए हैं या नगर पंचायत नगर परिषद बने हैं, उनके लिए यह वीडियो ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मिलता रहे बेहतर एग्जाम प्रिपरेशन के साथ ऑथोराइज्ड एजुकेशनल इंफॉर्मेशन।